नमस्कार मित्रों, हम सुन रहे थे आपकी फेवरेट कहानी तेरे रंग में रंगी सीज़न 2। आज हम इस कहानी का भाग 11 सुनने वाले हैं। पर अभी तक जिन्होंने इसके पुराने चैप्टर नहीं सुने हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस कहानी के पुराने चैप्टर को इजीली सुन सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। 1 बजे विराज और राघवेंद्र की कार मेंशन के सामने पहुंची। गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो गई थी। ऋषिका और राघवेंद्र पूरी रात सो नहीं पाए थे। ऋषिका की थकान और रोने की वजह से आंख लग गई थी। उसने अपना सिर राघवेंद्र के कंधे पर लगा रखा था। तभी कार की खिड़की पर नॉक होता है। राघवेंद्र बड़े प्यार से ऋषिका को जगाते हुए कहता है, ऋषिका, ऋषिका, उठिए उठिए, देखिए हम पहुंच गए। ऋषिका ज़्यादा गहरी नींद में नहीं थी, इसलिए राघवेंद्र के एक बार कहने पर ही अपनी आंखें खोल लेती है। उसका सिर दुपट्टे से ढका हुआ था। तभी एक बार फिर खिड़की पर नॉक हुआ, जिसे सुनकर ऋषिका ने तुरंत घूंघट कर लिया। जिसके बाद राघवेंद्र ने खिड़की का कांच नीचे किया। कुछ औरतें ऋषिका और राघवेंद्र की नज़र उतारने के लिए कार के बाहर खड़ी थीं। सभी औरतों ने एक एक कर आटे की गोलियों से ऋषिका और राघवेंद्र की नज़र उतारी। इसके बाद वो दोनों कार के बाहर आए। फिर गृह प्रवेश की रस्म हुई। मीरा और विराज की नज़र उतारने के बाद उन दोनों को पहले ही गृह प्रवेश करा लिया गया था। अब बस ऋषिका की बारी थी। निर्मला जी ने ऋषिका और राघवेंद्र की नज़र उतारी और ऋषिका को बाईं पैर से कलश को गिराकर अंदर आने को कहा। ऋषिका ने वैसा ही किया। ऋषिका घर के अंदर आई तो कुछ और भी रस्में हुई। राघवेंद्र तो रस्मों से ही थक चुका था, पर उसे खुशी थी कि इस बार वो अकेला नहीं था। वैसे थक तो ऋषिका भी बहुत गई थी, पर सभी घर वालों ने उन दोनों को घेर रखा था। अब सबसे मज़ेदार वाली रस्म होने वाली थी। खुशी दूध से भरा एक बर्तन ऋषिका और राघवेंद्र के सामने लाकर रख देती है और फिर उन दोनों को एक अंगूठी दिखाते हुए कहती है, भाई और भाभी, इस अंगूठी को ध्यान से देख लीजिए। अब ये अंगूठी ही बताएगी कि घर में किसकी चलेगी। ये बोलकर उसने उस अंगूठी को दूध से भरे बर्तन में डाल दिया। उस बर्तन में गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई थी। ऋषिका ने उस बर्तन में हाथ डाला और अंगूठी ढूंढने लगी। राघवेंद्र ने ऋषिका को अंगूठी ढूंढते देखा तो वो भी वैसा ही करने लगा। कुछ लोग ऋषिका के सपोर्ट में होर्डिंग कर रहे थे तो कुछ लोग राघवेंद्र को सपोर्ट कर रहे थे। गेम चल ही रहा था कि तभी ऋषिका घूंघट से राघवेंद्र को देखने लगती है, क्योंकि राघवेंद्र ने उसका हाथ जो पकड़ लिया था और उसे सहला रहा था। ऋषिका ने उससे अपना हाथ खींचने की कोशिश की, पर राघवेंद्र ने उसकी तरफ देखकर धीरे से आंख मार दी और उसका हाथ और अच्छे से पकड़ लिया। तभी खुशी ने कहा, भाई ये गेम आज ही ख़त्म करना है। आप दोनों की तो अभी पहली बाजी ही नहीं हो पाई है और उधर विराज भाई और मेरा भाभी की रस्म भी ख़त्म हो गई। खुशी के ये कहने पर राघवेंद्र ऋषिका का हाथ एक झटके से छोड़ देता है। ऋषिका तुरंत अपना हाथ बर्तन से बाहर निकाल लेती है। तभी राघवेंद्र अपना हाथ बर्तन से बाहर निकालता है और फिर सभी को अंगूठी दिखाने लगता है। खुशी उसके हाथों से अंगूठी लेकर एक बार फिर बर्तन में डाल देती है। एक बार फिर दोनों अंगूठी ढूंढने लगते हैं, पर इस बार सबसे पहले राघवेंद्र अंगूठी ढूंढ लेता है। अब सिर्फ अंतिम बारी थी। खुशी ने अंगूठी बर्तन में डाली और दोनों ढूंढने लगे, पर इस बार फिर राघवेंद्र ने ऋषिका का हाथ पकड़ लिया। ऋषिका इस बार थोड़ा गुस्से से घूंघट के अंदर से राघवेंद्र को देखने लगी, पर तभी उसे एहसास होता है कि राघवेंद्र शायद अंगूठी पहना रहा है। अंगूठी पहनाने के बाद राघवेंद्र ऋषिका का हाथ छोड़ देता है और ऋषिका अपना हाथ बाहर निकालकर देखने लगती है तो पाती है कि उसके हाथों की उंगलियों में अंगूठी थी। ये देखकर ऋषिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उस रस्म के बाद खुशी और निर्मला जी ऋषिका और मीरा को आराम करने के लिए एक कमरे में लेकर चली आती हैं, क्योंकि शाम को रिसेप्शन पार्टी थी जिसमें राघवेंद्र के सभी क्लाइंट और कुछ दोस्त को इनवाइट किया गया था।
राघवेंद्र की शादी में सिर्फ उसके परिवार वाले ही थे, बाहर का कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसलिए पार्टी रखी गई थी ताकि बाहर के सभी क्लाइंट्स और राघवेंद्र के दोस्तों को पता चल सके कि उसकी शादी हो चुकी है। पलक झपकते ही कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। हॉल में पार्टी की सारी तैयारियां हो गई थीं। पूरा हॉल लाइटों और वाइट ब्लू पर्दों से सजा हुआ था। ऋषिका और मीरा ने ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। दोनों ही बहुत ही सुंदर लग रही थी। राघवेंद्र और विराज तैयार होकर हॉल में पहुंच गए थे। उन दोनों ने ब्लू कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। कोट के अंदर ब्लैक कलर का शर्ट था। दोनों ही आज पार्टियों में कई लड़कियों की नज़रों का निशाना थे। लड़कियां उनसे नज़रें हटाने को तैयार न थीं। खैर, अपने अपने पतियों को उन लड़कियों की नज़रों से बचाने के लिए कुछ ही देर में उनकी पत्नियां भी आ गईं। मीरा और ऋषिका ने घूर कर सभी लड़कियों की तरफ देखा तो सभी ने अपनी अपनी नज़र राघवेंद्र और विराज से हटा ली। पार्टी में राघवेंद्र के यूएस वाले फ्रेंड भी आए थे। वे सभी तो राघवेंद्र की टांग खिंचाई में लगे हुए थे, क्योंकि एक समय था जब राघवेंद्र उन सभी को लड़कियों से दूर रहने को कहता था और उन सब को बताता था कि लड़कियां बस किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही आती हैं। लड़कियां किसी से प्यार नहीं कर सकती, वो सिर्फ पैसे और पावर से प्यार करती हैं। पर आज वही लड़का एक लड़की के प्यार में इस कदर दीवाना हो गया था कि अपनी ही कही हुई बात पर उसे शर्मिंदगी हो रही थी। सैम ने राघवेंद्र के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए कहा, वैसे भाई, तू तो कह रहा था कि तू कभी शादी नहीं करेगा, पर फिर भाभी ने ऐसा क्या जादू तुझ पर कर दिया कि तू उनका दीवाना बन गया? इस पर राघवेंद्र ने सैम को घूर कर देखा तो सैम ने थोड़ा घबराते हुए अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया। विराज ने राघवेंद्र को सैम को ऐसे घूरते हुए देखा तो कहा, सैम देख भाई, हमारी भाभी ही ऐसी हैं कि किसी भी पत्थर को पिघला दें, और हमारा राघवेंद्र तो पहले से ही मोम था, बस उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसे पिघला सके। विराज ने ये कहा तो राघवेंद्र की नज़र ऋषिका पर चली गई, जो स्टेज पर रखे सोफे पर अकेले बैठी हुई थी। ऋषिका और मीरा इस समय मुँह दिखाई चल रही थी, इसीलिए सब औरतें ऋषिका और मीरा के पास आकर घूंघट उठाकर उनका चेहरा देख रही थी और फिर तारीफों के साथ उन्हें तोहफे देकर चली जा रही थी। इस पार्टी में कोई और भी आया था और वे थे सनी और समीक्षा। विराज ने स्पेशली ही सनी को इनवाइट किया था, क्योंकि एक दोस्त कहने के लिए विराज के पास सिर्फ सनी ही था। सिंह मेंशन आकर सबसे पहले सनी विराज के गले लगता है, उसे शादी की बहुत बहुत बधाई देता है। समीक्षा मीरा और ऋषिका के पास चली जाती है। सनी राघवेंद्र को भी शादी की बधाई देता है, पर जाने क्यों राघवेंद्र का सनी का यहाँ आना पसंद नहीं आया था। राघवेंद्र को आज भी सनी का ऋषिका के आसपास होना पसंद नहीं था। सनी विराज और राघवेंद्र से मिलने के बाद ऋषिका के पास चला जाता है। मुंह दिखाई की रस्म लगभग खत्म हो गई थी। राघवेंद्र, उसके दोस्त और विराज बार काउंटर के पास खड़े थे। सैम ने बार काउंटर से ड्रिंक के ग्लास उठाकर सभी को दिए। सैम विराज की तरफ ड्रिंक का ग्लास बढ़ाता है तो विराज ने कहा, देखो भाई, तुम्हें तो पता ही है मैं नहीं पीता, इसलिए तुम लोग एंजॉय करो। ये बोलकर वो मीरा की तरफ चला आता है। वैसे जाना तो राघवेंद्र भी चाहता था, पर सनी को ऋषिका के पास देखकर उसका मन नहीं किया। वो जानता था कि ऋषिका उसे बहुत प्यार करती थी, इतना कि उसने अपनी एकेडमी को छोड़कर उसे चुना था। पर सनी के मन में ऋषिका के लिए क्या था वो समझ नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि समीक्षा और सनी का रिश्ता कैसा था, पर वो इतना जानता था कि एक पति पत्नी के रिश्ते में जो प्यार होना चाहिए, शायद वो सनी और समीक्षा के रिश्ते में नहीं था, क्योंकि उसने खुद देखा था सनी हमेशा ही समीक्षा से दूर दूर भागता रहता था। उसने ऋषभ और वर्तिका के रिश्ते को भी देखा था। दोनों की आंखों में हमेशा ही प्यार और एक दूसरे के लिए परवाह दिखाई देती थी। ऐसा नहीं था कि उसे सनी की आंखों में समीक्षा के लिए परवाह नहीं दिखती थी। परवाह जरूर दिखती थी, पर शायद प्यार नहीं। राघवेंद्र यही सब सोच रहा था, तभी सैम ने राघवेंद्र की तरफ ड्रिंक का ग्लास बढ़ाया और कहा,
भाई आज तो पार्टी बनती है। इस पर राघवेंद्र ने उसे देखा और कहा, मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। अरे यार, आज तेरी शादी की पार्टी है, थोड़ा तो पी ले। और वैसे भी आज हम सब कितने दिनों बाद मिले हैं, कौन सा रोज रोज पीते हैं। सैम ने राघवेंद्र को ग्लास थमाते हुए कहा, पर राघवेंद्र ने ड्रिंक का ग्लास वापस काउंटर पर रख दिया और कहा, नहीं यार, आज नहीं। उसने अभी ये कहा ही था कि तभी उसकी नज़र स्टेज पर चली जाती है, जहाँ ऋषिका सनी की किसी बात पर हंस रही थी। समीक्षा को किसी का कॉल आ गया था, तो वो बात करने के लिए बाहर चली गई थी। ऐसा नहीं था कि सनी ऋषिका से ही बात कर रहा था, वो मीरा से भी बात कर रहा था और मीरा भी उसकी बातों पर हंस रही थी। पर राघवेंद्र को तो बस ऋषिका का ही उसकी बातों पर हंसना दिख रहा था। राघवेंद्र के ड्रिंक पीने से मना करने पर सैम कुछ नहीं कहता है और धीरे से ड्रिंक बना रहे आदमी को कुछ इशारा करता है। वो सैम का इशारा समझकर एक ड्रिंक बनाकर सैम की तरफ बढ़ा देता है। सैम ड्रिंक का ग्लास उठाकर राघवेंद्र को देकर कहता है, देख भाई, ड्रिंक ना सही पर कोल्ड ड्रिंक तो पी ही सकता है। सैम के ये कहने पर राघवेंद्र मना नहीं कर पाया और पी लिया। जैसे जैसे वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, वैसे वैसे उसे सनी और ऋषिका का बात करना और भी बुरा लग रहा था। पार्टी में म्यूजिक का भी अच्छा अरेंजमेंट किया गया था। अचानक ही राघवेंद्र ने ड्रिंक का ग्लास बार काउंटर पर रख दिया और म्यूजिक सिस्टम की तरफ बढ़ चला। उसने गाना गा रहे आदमी से गिटार लिया और बाकी जो म्यूजिक बज रहा था उसे बंद करा दिया और खुद ही एक चेयर लेकर बैठ गया और गिटार बजाने लगा। गिटार बजाते बजाते उसने धीरे धीरे एक धुन पकड़ ली और गाना शुरू किया। सो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।